हेलो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए रोजाना हिंदी क्लास ले आती हूँ। आज भी मैं रोज आपके हिंदी के अलंकार के टॉपिक से क्वेश्चन ले आती थी। आज मैंने बहुत क्वेश्चन को करा दिया। मैंने आज अलंकार की डिटेल क्लास लाई है ताकि जो भी डाउट आप लोगों का बचा हो वो सब आज क्लियर हो जाए। मैं हर टॉपिक को एकदम डिटेल में बताऊंगी, प्रत्येक के उदाहरण बताऊंगी और पूरा उसका व्याख्या करके आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक है अलंकार क्या है। क्या है अलंकार? क्या है तो अलंकार क्या है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, अलंकार शब्द अलम धातु से बना है। किससे बना है? अलम धातु से बना है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाती है। क्या है? शरीर की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। क्या होती है? अलंकार से हमारा काव्य की शोभा बढ़ती है। या हम कह सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार सोने के आभूषण स्त्रियां धारण करके सुंदर प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार काव्य को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। और अलंकार के प्रथम काव्य शास्त्री कौन थे? तो कौन थे? हमारे आचार्य दंडी। कौन थे? आचार्य दंडी। इनकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। इन्होंने अलंकार की परिभाषा दी थी, देख लेते हैं उसे हम। अलंकार की परिभाषा दंडी ने दिया था। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। क्या दिया था? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका क्या अर्थ है? काव्य में शोभाकारक धर्म क्या है? हमारा अलंकार है। क्या है? अलंकार है। अलंकार, देखिए, अलंकार हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है अलंकार? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो वो हो जाएगा हमारा, देखिए, अलंकार हमारा 3 प्रकार का होता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वैसे तो हमारा अलंकार 6 प्रकार का होता है, 3 और होता है, लेकिन हमारा ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले, मैं सारे वही टॉपिक को करवाऊंगी जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसके तो 6 भेद हैं अलंकार के: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और वाचक द्वारक और वाच्य द्वारक और आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। लेकिन हमारा पूछा जाता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, और हमने आपकी जानकारी के लिए उभयालंकार को भी ले लिया था। देखिए, शब्दालंकार हमारा शब्द पे आश्रित अलंकार है। किस पे? शब्द पे आश्रित, जो शब्दों के माध्यम से काव्य में क्या करे? चमत्कार उत्पन्न करे। और अर्थालंकार हमारा क्या होता है? जो अर्थ के माध्यम, मतलब अर्थ पे आश्रित होता है, उसका अर्थ निकालने पे काव्य की क्या होता है? काव्य में क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। तुम्हारा वो क्या हो जाएगा? अर्थालंकार। उभयालंकार क्या होता है हमारा? उभयालंकार, उसमें क्या होता है? आधा हमारा शब्द पे आधारित होता है और आधा हमारा अर्थ पे आधारित होता है। कहीं शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा तो कहीं अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। वही हमारा क्या हो जाता है? उभयालंकार। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक उठाते हैं यहाँ से, शब्दालंकार। क्या? शब्दालंकार। तो पहले हम देखते हैं शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार के भेद हैं हमारे। तो शब्दालंकार के देखिए कितने भेद हैं? या अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। क्या है? इन 5 से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार पेपर में इन 5 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 5। कितने हैं? 5। तो इन 5 को पहले हम देखेंगे बारी बारी। तो पहला हम यहाँ से पहला उठाते हैं। क्या? पहला हमारा क्या हो जाएगा इन 5 में से? अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। तो हम अनुप्रास अलंकार के बारे में देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तो क्या हो जाएगा? जिस रचना या पद में, जिस रचना या पद में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसका उदाहरण है, देखिए, मैंने लिया है, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजित है। क्या है? उर्पे वनमाल विराजित है। इस काव्य पंक्ति में क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है और ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे
अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मैं अनुप्रास अलंकार के और भी आपको बताती हूँ उदाहरण, जैसे छोरटी है, गोरटी है या चोरटी है अहीर की। तो इन पंक्ति में किसकी आवृत्ति हुई है? ट की आवृत्ति हुई है। एक से अधिक बार ट की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। जैसे कि हमारे शब्दालंकार के 5 भेद थे, वैसे ही हमारे अनुप्रास अलंकार कितने भेद हैं? 5। कितने हैं? 5। उन पांचों को नाम पहले जान लेते हैं हम। उन पांचों का पहला देखिए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। एक हमारा लाटानुप्रास। तो इन पांचों के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। देखिए, छेक का अर्थ क्या होता है हमारा? वाक्य या चातुर्य। क्या होता है? वाक्य या चातुर्य। इसमें क्या होता है? एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति में छेका अनुप्रास होता है। क्या होता है? एक से अधिक वर्डों में छेका अनुप्रास होता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि कौन सा उदाहरण दिया था? कौन सा? कुल कानन कुंडल मोर पखा वन पे उर्माल उर्पे बनमाल विराजित है। इसमें क की आवृत्ति हुई थी। तो अगर इन अनुप्रास अलंकार तो हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछे अनुप्रास अलंकार के अंदर कौन था, तो हमारा छेका अनुप्रास हो जाएगा। कौन सा? छेका अनुप्रास हो जाएगा। उसी तरह हम वृत्त्यानुप्रास को जान लेते हैं। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जहाँ एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्या होती है? आवृत्ति होती है। एक व्यंजन की मतलब अनेक, मतलब जैसे वहां तो एक व्यंजन की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पे अनेक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति होगी। जैसे देखिए, देखते हैं, जैसे चरण चोट चटकत चकोट। इसमें चरण चोट चटकत चकोट, यहाँ देखिए च की आवृत्ति भी हुई है और ट की आवृत्ति भी हुई है। जैसे हमारा है कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी। इसमें हमारी क की भी हुई है, न की भी हुई है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ अनेक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हुई है। और हम ये भी देख लेते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा सुन लेने से ही मात्र याद हो जाएगा। श्रुत्यानुप्रास है मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित है। किससे? श्रुत्या का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जिससे सुनना, तो ये मुख के उच्चारण से संबंधित है। जैसे देखिए, तेहि निसी में सीता पह जाई, पाप प्रहार प्रकट कई सोई। इन सबों में क्या है? श्रुत्यानुप्रास। लाटानुप्रास देख लेते हैं। लाटा का अर्थ क्या होता है? लाटा, ये जो लाटा है ये अनुप्रास तो अलंकार हो गया हमारा। लाटा का अर्थ होता है हमारा समूह, तात्पर्य, भेद से क्या होता है? अर्थ की आवृत्ति होती है। लाटा अनुप्रास में क्या होता है हमारा? अर्थ की आवृत्ति होती है, जिसमें व्यंजन की आवृत्ति नहीं होती है, उसमें अर्थ की आवृत्ति होती है। अब हमारा क्या बचा? अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास देखते रहते, जहाँ एक पद के अंत में एक ही वर्ण आए और स्वयं साम्य मूलक आवृत्ति हो, तो वह हमारा क्या हो जाता है? अनंत्यानुप्रास। क्या हो जाता है? अनंत्यानुप्रास। जैसे गुरु पद मृदुल मंजुल मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? आया है ना अंजन और भंजन। क्या हो जाता है? अंत में एक ही वर्ण का जन जन जो है एक ही वर्ण क्या है? आवृत्ति हुई, साम्य मूलक, मतलब एक जैसे व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अगला देखते हैं। अगला हम देख लेते हैं यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार हमारा क्या हो जाएगा? यमक अलंकार देखिए, जब पद में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार हो जाता है हमारा? यमक अलंकार। जहां एक शब्द कितनी बार आए? दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। तुम्हारा क्या हो जाता है वहां पे? यमक अलंकार। वहां क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे लिखा है, कहे कवि
बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो ये जो बेनी बेनी है मैंने डैश किया हुआ है, बेनी बेनी रति रति दो बार आया है और दोनों का क्या है, अलग अलग अर्थ है। पहले बेनी क्या है, कवि का नाम है। ये जो पहला बेनी है हमारा वो कवि है, कवि का क्या है, नाम है, ये कवि का नाम है। और दूसरे बेनी का क्या अर्थ है, चोटी, क्या है, चोटी। दूसरे बेनी का क्या अर्थ है, चोटी। एक हमारा क्या है, रति, एक रति क्या है, देखिए एक रति है जरा, एक रति है मतलब क्या होता है, रति मतलब समीप, क्या होता है, साधारण शब्दों में क्या होता है, समीप। एक रति का अर्थ है समीप। और एक दूसरे रति का क्या अर्थ है हमारा, कामदेव की परम सुंदर पत्नी, मतलब कामदेव की पत्नी जो बहुत सुंदर है उनका नाम भी क्या है, रति है। कामदेव की पत्नी, किसका है, कामदेव की पत्नी। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यमक अलंकार। एक और उदाहरण मैंने लिया है, काली घटा का घमंड घटा। एक काली घटा, काली घटा मतलब, घटा मतलब क्या होता है, एक घटा का अर्थ है बादल, क्या है, बादल। और दूसरे अर्थ, दूसरे घटा का क्या है, कम, जैसे कम, घटा लोग कहते हैं ना कि अरे घट गया, तो घट गया कि क्या मतलब होता है, कम होना। तो क्या हो जाए, काली घटा का घमंड घटा, क्या हो गया, कम हो गया। एक घटा का बादल और एक का क्या हो गया, कम। अगला देखते हैं, अगला है हमारा श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है हमारा, श्लेष का अर्थ क्या होता है, पहले देखिए, श्लेष का अर्थ है चिपकना, क्या है, चिपकना। जहाँ एक शब्द में, जहाँ शब्द एक ही प्रयुक्त हो लेकिन अर्थ दो या दो अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देख यहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष। जैसे शब्द एक ही दिया हो लेकिन क्या होता है, उसका अर्थ उससे एक हो, अरे एक से अधिक हो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। तो हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा चरण धरण, क्या है, चरण धरण, चिंता करत फिर चितवन चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इस दोहे में क्या कहा गया है, ये जो सुबरन का प्रयोग किया गया है इसका क्या अर्थ है, इसका तीन अर्थ है। जैसे कवि व्यभिचारी चोर, तीनों सुबरन का, कवि के लिए सुबरन का क्या अर्थ है, अच्छे शब्द, क्योंकि कवि अच्छे शब्दों के समूह को ही कविता में पिरोता है। और जो व्यभिचारी मतलब व्यभिचारी है उसको क्या चाहिए, अच्छा रूप रंग, क्या, रूप रंग। और एक कवि व्यभिचारी चोर, एक जो चोर है उसके लिए सुबरन का क्या अर्थ है, कवि के लिए क्या है, अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए क्या है, अच्छा रूप रंग, चोर के लिए क्या है, चोर के लिए क्या है, स्वर्ण, चोर के लिए स्वर्ण, सुबरन क्या है, स्वर्ण। तो एक ही शब्द, ये जो सुबरन शब्द है उसमें कितने अर्थ चिपके हुए थे हमारे, तीन अर्थ। कितने अर्थ, तीन अर्थ चिपके हुए थे। जैसे एक अर्थ था उसका अच्छे शब्द और अच्छे रूप रंग, और एक क्या है, स्वर्ण। अगला देखते हैं। अगला मैंने दो उदाहरण लिए हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। यह आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसलिए यहाँ मानुष प्रस्तुत किया गया है। ये जो मानुष चून लिखा गया है, देखिए पानी का कितना अर्थ है, पानी का भी क्या है, तीन अर्थ है। मोती चून मानुष, क्या है, मोती मानुष चून। अगला देखते हैं। अगला है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा है, वक्रोक्ति अलंकार। जहां बात किसी ऐसे की कही जाए, जहां बात किसी ऐसे से कही जाए और जहां किसी बात एक आशय से की जाए, क्या है, एक आशय रहेगा, एक आशय।
एक आशय से की जाए और सुनने वाला उसे भिन्न अर्थ लगा दे, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे कोई किसी बात को कहता है तो वो अपने विचारों से कहता है, लेकिन अगला जो सुनता है वो दूसरे माध्यम से उसको सुनता है, और जब वो उसको कभी सही बात को कोई गलत तरीके से ले लेता है तो वो क्या होता है? वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कैसो सुधी बात में बर्तन टेढ़ो भाव, वक्रोक्ति तासो कहे सही सबे कविराय। क्या हो जाएगा? सही कवि कविराय। तो यहाँ कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? इसमें एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। कौन सा? वक्रोक्ति। अगला देखते हैं। अगला है हमारा विप्सा। ये सारे किसके भेद हम लोग पढ़ रहे हैं? ये सारे शब्दालंकार के भेद पढ़ रहे हैं। किसके? शब्दालंकार के। इसके बाद हमारे क्या आएंगे? अर्थालंकार। देखिए विप्सा अलंकार क्या होता है? जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द अनेक बार आवृत्ति हो तो वहां विप्सा अलंकार होता है। क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द कई बार प्रयुक्त हो तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? वहाँ विप्सा अलंकार हो जाएगा। विप्सा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। तो यहाँ किसकी बात कही गई है? यहाँ पुनरुक्ति द्वारा, ये जो पुनरुक्ति प्रकाश द्वारा क्या? गोपियों के विरह की क्या? जनित आवेग को व्यक्त होने पर क्या? देखिए जनित आवेग को व्यक्त होने की क्या की गई है? यहाँ दोहे में कहा गया है। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विप्सा अलंकार। कैसे? जैसे अत्यंत आदर के साथ क्या कहा जाता है? हाँ हाँ आइए आइए आइए। किसी को हम जब बुलाते हैं तो कितने आदर के साथ बुलाते हैं। जब एक ही बात को हम कई बार कहते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ हमारा विप्सा अलंकार हो जाता है। अगला देखते हैं। आगे हमारा क्या आता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार हो जाएगा हमारा। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। कि क्या कहते हैं? अर्थालंकार। हम साफ शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। क्योंकि पेपर में हमारा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार को क्या कहते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। तो अर्थालंकार हो गया। अब अर्थालंकार में कौन कौन से हैं हमारे? तो अर्थालंकार में जितने इंपॉर्टेंट हैं हमने सारे लिए हुए हैं और सारे को क्वेश्चन और उदाहरण सहित मैं आपको कराऊंगी। देखिए पहला हमारा क्या है? उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किससे की जाए? दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या वाणी से की जाए। दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण में देखिए, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। कैसा है? नीलिमा चंद्रमा जैसी क्या है? सुंदर है। तो पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा क्या है? दोनों सुंदर होने के कारण सादृश्यता क्या स्थापित की गई है? क्या है? सादृश्यता। जैसे चंद्रमा हमारा क्या है? प्रसिद्ध वस्तु है। क्या है? प्रसिद्ध वस्तु। जहाँ एक वस्तु या प्राणी जैसे नीलिमा हो गई, और चंद्रमा क्या हो गया हमारा? प्रसिद्ध वस्तु है, वस्तु नहीं है हमारा। चंद्रमा एक क्या है? हम उसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, मान लेते हैं कि चंद्रमा एक वस्तु है। तो क्या है? चंद्रमा क्या है? नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो चंद्रमा क्या हो गया? नीलिमा एक प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से की गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण मैंने यहाँ भी लिया हुआ है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। क्या है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ विशाल जैसा हाथी साधारण धर्म लुप्त है। क्या है? लुप्त है। इसमें साधारण धर्म नहीं है। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। मैं आपको एक आसान ट्रिक बताती हूँ। किसी भी दोहे में आपको
मैं लिखती हूँ, देखिए सा, सी, सम, जैसा, ज्यों, सरिश, आदि शब्द आ जाए। इन 6 शब्दों में अगर कोई एक शब्द आपको उदाहरण में दिख जाए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो ये सा जो है हमारा क्या है, ये ट्रिक हमारा है, क्या है, याद करने का ट्रिक है। जिसमें सा आ जाए वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उसे हम 99.9% वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, क्या है, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का क्या, अभेद रहित आरोप हो जाए। क्या है, अभेद रहित आरोप दिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण में देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। आगे देखते हैं, आगे है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय, क्या है, जहां उपमेय में ही उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने देखिए ट्रिक यहाँ पे लिख दी है इसकी, उपमा अलंकार का मैंने बताया और यहाँ इसका लिख दिया है। तो क्या है, जहां उपमेय में ही उपमान का क्या संभावना या फिर कल्पना कर लिया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा हमारा, उत्प्रेक्षा। जैसे ट्रिक हमारा क्या है, जिसमें जिस भी दोहे में हमारा मनो मानो, मनु मनहु, जनो जनहु, जनहु ज्यों आ जाए, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 100% उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे हम कोई भी दोहा पढ़ के देखते हैं, देखिए, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, तो यहाँ मानो स्टार्टिंग में ही हमारा आ गया, तो हम इसमें क्या जान जाएंगे, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे हम देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परे प्रभात। इसमें क्या आया है, मनहु। क्या आया है, मनहु। तो मनहु हमारा, मैंने इसमें लिखा है कि मनहु जिसमें भी आ जाए हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पर टीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए आया है ना, मानहु सुर सरिता विमल, तो क्या हो जाएगा, मानहु में क्या हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार हमारा क्या है, वो है जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा, क्या है, लोक सीमा यहाँ रहेगा, लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मैं इसको सरल शब्दों में बताती हूँ, जहां किसी भी वस्तु का क्या हो, बढ़ा चढ़ा के, किसी बात को क्या कहा जाए, बढ़ा चढ़ा के कही जाए, जिसकी संभावना ना हो उसको भी बढ़ा चढ़ा के कही जाए, तुम्हारा वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। जैसे देखिए उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये जो दोहा लिखा है, ये बातों को कितना बढ़ाया है,
कितनी बड़ी बात लिखा है कवि ने कि बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सूरज रास्ता भूल जाए, लेकिन उस दोहे में क्या किया गया है, उस बात को कितनी गहराई से बढ़ा चढ़ा के कही गई है। इसलिए क्या होता है हमारा यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नायिका के काले घने केसों का क्या है, वर्णन है। और देखिए, भला बालों की घनी कलिमा के कारण सूरज रास्ता कैसे भूल सकता है, कभी नहीं भूल सकता। इसी प्रकार यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अतिशयोक्ति क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा है, भूप सहस 10 एक ही 12 लोग उठावन टरत न टारा। ये उस वक्त का दोहा है। ये दोहा जब सभी लोग धनुष उठा के क्या कर रहे थे, सीता स्वयंवर हो रहा था, तब ये दोहा लिखा गया था। तब का दोहा है ये, जब धनुष भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही शिव की धनुष को उठा रहे थे तो नहीं उठा, वो तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर 10,000 लोग एक धनुष को उठाएं और वो धनुष ना उठे। ये क्या कही गई है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात को कही गई है। इसीलिए यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार। जहाँ देखिए, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए। क्या है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक क्या किया जाए, कथन किया जाए, वही हमारा क्या है, वहाँ क्या है, अन्योक्ति अलंकार। क्या है, अन्योक्ति अलंकार है हमारा, अन्योक्ति अलंकार। उदाहरण देख लेते हैं हम। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबध्यो, आगे कौन हवाल। आगे कौन हवाल। तो क्या हो जाएगा हमारा, इन पंक्तियों में किसकी बात की गई है, भौरों को प्रताड़ित करने के बहाने कवि राजा जय सिंह की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, राजा जय सिंह की बात कही गई है। उनको उन पे क्या किया गया, व्यंग किया गया है। क्या कहा गया है उनको, व्यंग। इसमें क्या है, अप्रस्तुत द्वारा क्या किया गया है, अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का क्या किया गया है, व्यंग्यात्मक क्या किया गया है, व्यंग्यात्मक व्यंग किया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबध्यो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी द्वारा रचित है। उन्होंने राजा जय सिंह पे लिखा था। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो वो अपने दरबार वो अपने राजा के पद को ध्यान नहीं दे रहे थे। वो अपने क्या काम लोलुपता में क्या थे, ज्यादा विलीन हो गए थे। इसलिए उनपे बिहारी जी ने क्या किया था, व्यंग किया था। अगला देखते, अगला है हमारा संदेह अलंकार। क्या है, संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर क्या हो, संशय रहे, निश्चित ना हो पाए, वहां कौन सा अलंकार होता है हमारा, संदेह अलंकार। क्या है, संदेह अलंकार। हमने जितने भी क्वेश्चन के अलंकार लिए हैं या टॉपिक के अलंकार लिए हैं, सारे एकदम पॉपुलर क्वेश्चन को लिया है। यही क्वेश्चन आपको उठा के पेपर में आ जाता है। देखिए हमारा क्या है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे संशय बना है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। यहाँ क्या है, संशय बना हुआ है। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। अगला देखते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान क्या हो जाता है, किसी अन्य वस्तु का क्या हो जाता है, भ्रम। किसी अन्य वस्तु का क्या हो जाता है, भ्रम। जैसे हम रात में चलते रहें और हमारे पैर के नीचे रस्सी आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा, हमें अक्सर क्या हो जाता है, सर्प का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा,
वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जान संग, डोले बोले मोर। वृंदावन में किसका वर्णन किया गया? वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे थे, मतलब टहल रहे थे। रात में उन्हें सघन मेघ समझकर मोर बोलने लगे। क्या करे? मोर बोलने लगे और साथ चलते हैं। जब वृंदावन में राधा और कृष्ण साथ में टहलते हैं तो मोर क्या सोचते हैं? मोर सोचते हैं कि अंधेरा हो गया, बादल छा गया, तो वो क्या करने लगते हैं? वो बोलने लगते हैं और खुश हो जाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं? चलने लगते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा दीपक अलंकार। कौन सा? दीपक अलंकार। इसमें क्या है? जहां उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहां दीपक अलंकार होता है। क्या होता है? दीपक अलंकार होता है। जैसे क्या होता है? कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैना नहीं सौ बात। ये बहुत पॉपुलर दोहा है। ये तो कभी कभी आपका छंद में भी पूछा जाता है कि ये दोहा है कि चौपाई है, क्या है? तो ये हमारा क्या है? दोहा है। और ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। कृष्ण और राधा के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया था। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दीपक अलंकार है। कौन सा है? दीपक अलंकार। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। विभावना शब्द का अर्थ क्या होता है? हमारा विशेष प्रकार की कल्पना। विभावना का अर्थ ही होता है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ बिना कारण के क्या? जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। कैसे? जैसे देखिए उदाहरण में ही देख लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जैसे यहाँ पैर के बिना क्या है? चलना भी हो रहा है और कान के बिना सुनना, बिना हाथ के कार्य भी हो रहे हैं, इत्यादि कार्य बिना कारण के ही संपादित हो रहे हैं। तो ये क्या है? यहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। क्या है? विभावना अलंकार है। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा प्रदीप अलंकार। कौन सा? प्रदीप अलंकार। उपमेय को उपमान बना देना ही प्रदीप अलंकार है। क्या है? उपमेय को क्या है? उपमान बना देते हैं। उपमेय को क्या बना देते हैं? उपमान बना देते हैं। जैसे उतरी नहाए, देख लेते। उतरी नहाए जामुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ प्रसिद्ध उपमेय राम के शरीर को की नीलिमा को क्या बताया गया? उपमान बताया गया है। क्या बताया गया है? उपमान बताया गया है। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? प्रदीप अलंकार। अगला देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है हमारा? उपमेय की उपमान से क्या होती है? अधिकता, या अधिकता का क्या हो जाता है? अधिकता अथवा उपमान की क्या होती है? न्यूनता। उपमान की क्या होती है? न्यूनता। उपमान की न्यूनता का क्या होता है? वर्णन ही क्या है हमारा? व्यतिरेक है। क्या है? व्यतिरेक है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना। तो यहाँ कौन सा होगा हमारा? यहाँ हो जाएगा हमारा व्यतिरेक अलंकार। यहाँ संत हृदय के लिए क्या है? वर्णित उपमान को क्या है? नवनीत को उपमेय की न्यून कथित कर दिया गया है। न्यून कथित कर दिया गया है। संत हृदय के क्या? संत हृदय के लिए वर्णित उपमान को क्या है? नवनीत के क्या किया गया है? नवनीत को उपमेय से न्यून कथित कर दिया गया है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक। कौन सा जाएगा? व्यतिरेक। अगला देखते हैं हमारा। अगला है हमारा दृष्टांत अलंकार। क्या है? दृष्टांत अलंकार। तो देखिए दृष्टांत अलंकार में क्या होता है? जहां उपमेय वाक्य उपवाक्य, जहां उपमेय वाक्य उपवाक्य एवं उनके साधारण धर्मों में यदि क्या हो? बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो क्या हो? बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार हो जाता है? दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है? दृष्टांत अलंकार। देखिए उसका बहुत पॉपुलर दोहा है ये, अक्सर पेपर में पूछा जाता है ये। तो देखिए परि प्रेम नंदलाल के मोही न भावत जोग,
मधुप राजपद पाई के भीखन मांगत लोग। अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा दृष्टांत अलंकार। आज हमने अलंकार के पूरे डिटेल वाली क्लास को पढ़ ली, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे मैं आप लोगों को रस के भी पूरे डिटेल में क्लास करा चुकी हूँ, उसे भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।